झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2404 पदों पर वैकेंसी को लेकर के सुगबुगाहट है, एक आहट है कि वहां नई वैकेंसी आने वाली है। इसकी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं और ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है जिन विद्यार्थियों ने अभी नेट भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, पीएचडी भी नहीं कर रहे हैं या पीएचडी भी नहीं की है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट हैं, अपनी तैयारी अच्छी करते हैं, पढ़ाई अच्छी करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो बिना नेट बिना पीएचडी के लिए के भी आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अवसर है। पूरी जानकारी दूंगा विस्तार से। प्रणाम निवेदित करता हूं, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों तक ऑथेंटिक जानकारियां लगातार पहुंचती रहेंगी। विद्यार्थियों, वैसे तो ये वीडियो बनाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता देता हूं कि झारखंड का गठन हुए जो है वो 25वां वर्ष चल रहा है ना। 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं, पर 25 वर्ष का एक युवक खड़ा होकर के दुनिया को इधर से उधर कर सकता है, पर झारखंड है कि वो चींटी से भी कम गति पर अपनी विकास यात्रा को कर रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को लेकर के बड़ी बहुत बुरी स्थिति है झारखंड में। 2018 में वैकेंसी निकली थी, इससे पहले ये जो 2400 पदों की मैं बात कर रहा हूं, इससे पहले 2018 में वैकेंसी निकली थी और 500 लगभग 500 पदों पर वैकेंसी निकली थी। उन पर आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उन पे से कुछ विषयों के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो भाई विद्यार्थियों, झारखंड जो है वो वैकेंसी निकालेगा, फिर उसके बाद एग्जाम करा लेगा, तो ये बड़ी दुर्दशा वाली स्थिति है। तो ये तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण से मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं। और आप लोग जब सरकारों को वोट देते हैं तो इन विषयों का भी ध्यान दीजिएगा, अपने जनप्रतिनिधियों को ये भी बातें कहा कीजिएगा कि कम से कम झारखंड को दौड़ता झारखंड क्यों नहीं बना सकते हैं बिहार की तर्ज पर। जैसे बिहार में शिक्षा को लेकर के क्रांति हुई है, एक प्रगति, अच्छी प्रगति हुई, ऐसी झारखंड में भी हो, मैं ये देखना चाहता हूं। आप लोग भी देखना चाहते होंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, तो अब ये जो 2404 पदों पर वैकेंसी निकलेगी, उससे पहले झारखंड लोक सेवा आयोग पात्रता परीक्षा कराना चाहता है। झारखंड में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो न्यूनतम योग्यता होती है वो होती है आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो 55% अंकों के साथ, और उसके साथ साथ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट क्वालिफाई कर लिया हो। अगर आप लोग नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो भारत के किसी भी राज्य में कोई भी वैकेंसी में आप आवेदन कर सकते हैं। परंतु अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो भी आपके पास उस राज्य विशेष में असिस्टेंट प्रोफेसर का अवसर खुलता है इस पात्रता परीक्षा को पास करने का। अगर झारखंड के लोक सेवा आयोग के द्वारा ये जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जब ये एग्जाम आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर पूरे भारत के रहने वाले सभी विद्यार्थी, आप किसी भी राज्य के हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप झारखंड पात्रता परीक्षा पास कर लेते हैं, फिर झारखंड में 2 रास्ते आपके पास खुलते हैं। एक रास्ता पीएचडी करने का और एक रास्ता असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी एग्जाम दे सकते हैं। पीएचडी करना चाहते हैं तो किसी विश्वविद्यालय में जाकर के झारखंड पात्रता परीक्षा के आधार पर पीएचडी भी कर सकते हैं। मैं पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी के लिए दोनों ही अवसर हैं, वो पीएचडी भी कर सकता है, वो झारखंड पात्रता परीक्षा पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकता है। ठीक है, हालांकि 2018 वाली ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है, तो ये तो भगवान जाने की वैकेंसी कब निकालेंगे और निकाल करके उस पर ज्वाइनिंग कब देंगे। फिलहाल आप आवेदन कर सकते हो, ये मैं आपको जरूर बता रहा हूं। और झारखंड पात्रता परीक्षा को लेकर के भी ये जो प्रभात खबर ने खबर छापी है कि झारखंड लोक सेवा आयोग जो है वो 44-43 विषयों पर परीक्षा कराएगा, और ये खबर विद्यार्थियों अब से 1.25 साल पहले भी छपी थी। आप लोगों को मैं झारखंड लोक सेवा आयोग की वैकेंसी पर भी लेकर, झारखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर लेकर के चलूं तो झारखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर 7 मार्च 2024 को एक न्यूज प्रकाशित हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि हम 2024 में झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए और पीएचडी में नामांकन करने के लिए दोनों के लिए ही जो है वो झारखंड पात्रता परीक्षा मई-जून 2024 में करा लेंगे। ये परीक्षा जो जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये परीक्षा विद्यार्थियों जून 2024 में होनी थी और जून 2025 तक भी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है।
तो आप लोग देख लीजिएगा कि झारखंड कैसे काम कर रहा है। हालांकि मुझे भरोसा नहीं है अभी भी कि ये कब करेंगे, कैसे करेंगे, परंतु हमें क्या है ना विद्यार्थियों, हम तैयारी ही कर सकते हैं, अपनी आशा ही बना के रख सकते हैं। हालांकि आप लोगों को सवाल जरूर पूछने चाहिए अपने जनप्रतिनिधियों से जब आपसे वोट मांगने आते हैं, कि साल साल, डेढ़ साल तक तो आप नोटिफिकेशन निकालने के बाद सो जाते हो, और वैकेंसी निकाल करके आप 6-6, 7-7 साल तक सो जाते हो। तो वोट देते समय इनका विशेष ध्यान रखा जाए। अगर आप लोग एक बार वोट के समय इनको ध्यान रखेंगे तो सरकारें फिर आपके लिए इसको ध्यान में रखेंगी। तो अभी सूचना ये है विद्यार्थियों कि सुगबुगाहट है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। एक छोटी सी क्वालिफिकेशन है कि जो आप लोगों को इस झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए चाहिए, पहले झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी, ठीक है। क्योंकि कोई भी राज्य जो है अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालने से पहले ऐसा करता है। और इस झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये अभी 2025 में अगर ये निकल जाता है, तो इससे पहले ये 2008 में निकला था, है ना। झारखंड का गठन हुआ था 2000 में, और उसके बाद जो है 2008 में जाकर के पहली बार इन्होंने कराया था, और उस पर भी सीबीआई जांच चल रही है विद्यार्थियों। 2008 वाला भी जो है उस पर आज तक सीबीआई जांच चल रही है, क्योंकि उसने घोटाले वोटाले जो है वो हुए होंगे। तो अभी भी संभावना है, वो तो संभावना तो हो ही सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी कीजिएगा। पाठ्यक्रम, एलिजिबिलिटी और पाठ्यक्रम, दो बातें आप लोगों को बता देता हूं। मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी लेकर के आऊंगा आप लोगों को इसके लिए, कि किन किन असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के भी, और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट झारखंड वाला, इसको लेकर के भी। लेकिन आप लोगों ने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंक प्राप्त कर लिए हैं तो आप भारत के निवासी हो, 2 ही एलिजिबिलिटी चाहिए और जाकर के आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, एक बात। दूसरी बात विद्यार्थियों, आप लोग जो है उस झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करके पीएचडी कर पाएंगे, और उसमें आप लोगों को प्रोत्साहन राशि के रूप में, झारखंड में बस एक अच्छी बात यह है, नेताओं को एक काम बहुत बढ़िया आता है, वो है पैसे बांटना। पर चलो, विद्यार्थी को मिलेंगे तो कुछ करेगा वो। 22,500 रुपए जो है वो आप लोगों को मिलेंगे जो पीएचडी में एनरोल कर लेगा। अगर आप झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके और वहां पर पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, तो 22,500 रुपए भी एक बेरोजगार व्यक्ति के लिए ठीक अमाउंट होता है। तो आप लोग जो है वो जाकर के 5 वर्षों तक आपके लिए पैसे का इंतजाम हो जाता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तैयारी कीजिएगा। आपके प्रश्न अगर छोड़ देंगे ना मुझे कि भाई हमारे आपके जो भी एलिजिबिलिटी को लेकर के, एग्जाम पैटर्न को लेकर के, एग्जाम पैटर्न भी बहुत सीधा सीधा ऐसा यूजीसी नेट की तरह से ही है। आपको जो है वो 3 घंटे का एक पेपर होगा, और 3 घंटे में 50 प्रश्न जो है वो जनरल स्टडीज के होंगे, मतलब जो कॉमन सेक्शन यूजीसी नेट का होता है उसके होंगे, और 100 प्रश्न आपके अपने विषय के होंगे। नेगेटिव मार्किंग का कोई मतलब नहीं होता है। तो 300 नंबर का पेपर होता है, और इसमें जो है वो न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होता है, तब इसको आप पास कर पाएंगे, और 6% लोगों को ही क्वालिफाइड घोषित किया जाएगा। तो अच्छी तैयारी कीजिएगा, तभी आप लोग इसमें नेट क्वालिफाई, नेट नहीं तो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर पाएंगे। फिलहाल आप प्रश्न छोड़ेंगे तो मैं आपके सामने आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, अपनी तैयारी करते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप तक महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचे। मेरे लिए आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। प्रणाम।